हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये कार्मा भी हाफ पे होगी, कार्मा बेस से होगी, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और ये जो रीडिंग होती है ये वो रीडिंग होती है, क्या आपको लोग अननेसेसरी रुला रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या मतलब कुछ आपके रिलेशनशिप में या कैरियर में या पूरे पूरे फैमिली के साथ, मान लो पर्सन के साथ हैं तो भी, बच्चों के साथ है तो भी, क्या ऐसा है, क्यों है, देखेंगे कि कौन हेटर है। तो कौन है जो आपके हेटर्स है? सबसे बड़े हेटर्स कोई बुजुर्ग व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, एजेड पर्सन नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको टॉर्चर किए हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपके एनर्जी को एग्जॉस्ट करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की एनर्जी है कैसी है? व्यूवर्स की हेटर्स की एनर्जी दीजिए प्लीज़। जो व्यूवर्स से बहुत नफरत करते हैं, मतलब दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, क्यों? प्लीज़ व्यूवर्स की हेटर्स कैसी एनर्जी में है दीजिए। क्या भोग रहे हैं वो लोग, अपना अपना क्या कर्मा का भुगतान कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए। किस टाइप की एनर्जी उन लोगों का है? कर्मा मिलना शुरू हो गया है या बाकी है? आज की एनर्जी कैसी है? आज की एनर्जी कैसी है? इनफैक्ट अभी की एनर्जी कैसी है? अभी की एनर्जी कैसी है? अभी की एनर्जी कैसी है? इतना सारा, चलो ठीक है। ओके, इंटेंसिटी क्यों आया है यहाँ पे? सीजोफ्रेनिया क्यों आया है यहाँ पे? ओके, एंड द ड्रीम क्यों आया है यहाँ पे? ओके, एंड द हीलिंग क्यों आया है यहाँ पे? ओके, आज थोड़ा डिफरेंट टाइप से निकाल ली क्योंकि टाइम कम समय में सोचती हूँ, ज़्यादा कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? इंटेंसिटी। तो कार्ड बहुत खूबसूरत है, इंटेंसिटी का कार्ड बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैंने ये कार्ड इतना खूबसूरत था ना कि मुझे क्लैरिफाई करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं सबको ऐसे ही कर जाती, क्योंकि बड़पोलापन अच्छा नहीं लगता है ना, ज़्यादा हम ऐसे बोले। तो मुझे लगा कि ऐसा, मतलब मुझे क्या लगा, परमात्मा ही रीडिंग करते हैं, उनकी शक्ति होती है। तो इंटेंसिटी, उनकी जो इंटेंसिटी है आपके लिए अच्छा नहीं था। आपको जो प्यार दिखाते थे, केयरिंग दिखाते थे, लव दिखाते थे, मतलब उनका जो इंटेंशन होता था आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। ऐसा लगता था कि जैसे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो कितना जल्दी सुधार दें, कितना जल्दी ये कर दें, मतलब वो सबसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ही छलावा, बहुत ही मतलब माइंड गेमिंग, बहुत ही प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जिन लोगों ने भी किया है। तो अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग पर्सन थे या कुछ भी है तो इस वक्त जो है, जो भी आपके हेटर्स हैं बहुत दुख में है। जो भी उनका, मतलब कहते हैं ना, वही क्रिएटर थे, तो वो जो आपको दिखा रहे थे, कर रहे थे, कुछ भी करते रहते हैं ना, तो जिसको हम रुला रहे होते हैं, कोई भी है, तो रोने वाला पर्सन तो रोते 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 कहीं ना कहीं परमात्मा एक दिन आएंगे और उनको ले ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो रुला रहा है उसका क्या होगा? सीता मैया क्या थी, 1 साल तक रावण की नगरी में रोती रही, रोती रही, रोती रही, फिर क्या हुआ? उनको आया और उनका हो गया। लेकिन रावण का क्या हुआ? तो इस समय में जो लोग भी रुलाने वाले लोग हैं इस वक्त अपने ही कर्मा से काफ़ी डरे हुए हैं। उनको पता चल गया है कि इसका जो भुगतान है पे करना पड़ेगा उनको। टेबल जो है, तो काफ़ी ओल्ड पर्सन भी अगर रहे हैं तो इस वक्त ये जो पर्सन है ये 60, 70, 60 तो कम लग रहा है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, 70, 80, 90, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एजेड पर्सन है, जो आपके साथ गेम खेले हैं काफ़ी दिन से, कि 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स से गेम खेले हैं। फिर तो कुछ 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 लोगों का तो काफ़ी और भी टाइम से गेम खेले हैं, तो इस वक्त इनका गेम जो है ओवर हो गया है। क्यों? क्योंकि अपने ही गेम में, अपने ही जगह पे जो किए हैं उनका अब क्या है? जो भी आपके हेटर्स हैं इस वक्त किस कंडीशन में है? तो सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया छोटी छोटी एक चीटी जैसे होता है ना, इनके साथ अभी बहुत कुछ बुरा हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे गिल्ट, गिल्ट आ रहा है, देखिए
क्लीनिंग टू दी पास्ट, अगर किसी भी बात को इनको बहुत पकड़ने की आदत थी, इनको आपके हेटर्स को बातों को पकड़ने की आदत थी। हर घर में झगड़े होते हैं, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, हर बातों में, तो अपनी कुछ भी बातें बोल जाएं, उनको बोलने का हक था, आपको बोलने का हक नहीं था। आपकी छोटी सी छोटी बातों को पकड़ लेते थे और फिर क्या करते थे, आपको टॉर्चर करते थे, बहुत लंबे समय तक ये टॉर्चर किए हैं। तो इस वक्त जो है इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों से डर जा रहे हैं। जैसे एक चींटी भी आएगी तो लगेगा हाथी आ गया, मतलब इतना डर में जी रहे हैं ये जो है, काफ़ी डर में आपके हेटर्स जी रहे हैं इस वक्त, डर में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अगर लवर थे, पार्टनर हैं, पर्सन है, किसी भी तरह का आपको धोखा दिए हैं, ब्रेक थ्रू अगर आप लोगों का हुआ है, चल रहा है, तो आपके सामने अगर उन्होंने किसी और के साथ लोक लाज शर्म हया बेच देते हैं ना, जैसे कि मैरिज कर लिया आपके साथ, या आ गए पहले रिलेशनशिप में आप थे, उसके बाद उनका मन आया किसी और रिलेशनशिप में चले गए और आपके सामने ही सब कर ले हैं निर्लजता से, कोई भी उनको लोक लाज शर्म हया नहीं था। तो इस वक्त जो है ऐसे लोगों का हाल काफ़ी बेहाल हो रहा है, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं अगर उनके साथ भी जो आपको जो पेन दिए हैं। तो इस वक्त जो माइंड है ना उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो रहा है और पाठ मिल रहा है इनको, जो दुख से कष्ट से जो गुजर रहे हैं। 10 नंबर एक आपका जो ये था कारमा का पैकेज, जो कारमा का जो एक सर्कल था ना वो आपने पूरा किया है इन लोगों के साथ में, जो भी आपके हेटर्स हैं इनके साथ में। और ये जो है इनको इस वक्त पेट में दर्द, सर में दर्द, कान में दर्द और हेडेक ज़्यादा लग रहा है, हेडेक, गले में दर्द, नाक में ब्लॉक हो सकता है, आँख में प्रॉब्लम, मतलब हेड में, यूँ कह ले कि पेट के एरिया में पूरा शोल्डर, खाना ठीक से नहीं पच रहा होगा, पेन हो रहा होगा, एसिडिटी हो रही होगी, जिसकी वजह से इनको हेडेक हो रही होगी, आईज पेन हो रहा होगा, आईज ओपन नहीं हो रही होगी, एंड नोज का प्रॉब्लम होगा, गले का प्रॉब्लम होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं अंदर से वो काफ़ी हिल गई है, ठीक है। तो इस वक्त जो है काफ़ी गिल्ट में है, तो कहते हैं जो देते हैं वही आता है। तो इस वक्त आपके हेटर्स काफ़ी गिल्ट में है, परेशान है, बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं, इनका कर्मा जो है मिलने लग गया है। क्लीनिंग टू दी पास्ट, तो जो बातों को पकड़ के रखते थे, बिल्कुल नहीं जाने देते थे, अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बातों को पकड़ सके। और एक दो चीज़ यहाँ पे आ रहा है, एक ये आ रहा है कि जो कार्मा है आपका ख़त्म हो गया, क्लीन हो गया है, और दूसरा ये आ रहा है कि जब कार्मा क्लीन हो गया है तो अब क्या करेंगे, अब ये ऐसे ही आई गई करना चाह रहे हैं बातों को। अगर आपने कोई ऐसी बात को पकड़ के अगर आप बैठ गए कि नहीं, उन्होंने लथाड़ते आपको मारते मारते इतना किनारा कर दिया, इतना बेशरम लोग थे, आपको इतना दुख दिए हैं, इतना कष्ट दिए हैं, एक एक पल आप जो है ना तड़प तड़प के रह गए हैं। हो सकता है ये जो चीज़ें हैं आपके पेट में कभी दर्द होता होगा, सर में, गले में, कुछ ऐसा तंत्रा मंत्रा जादू टोना कुछ भी अगर किए हैं तो ऐसा लगता है इस वक्त वही पोर्शन, किडनी का एक पार्ट है ना, दो किडनी का पार्ट हो सकता है। अगर आपको कभी किडनी में दर्द होता होगा, डाइजेशन में दर्द मतलब दिक्कत होती होगी, कुछ भी पेट फूलने लगता होगा सडन, तो इस वक्त जो है ये सारे प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में जा रहा है। हो सकता है बहुत लोग किसी को हेटर होते हैं तो आपको मोटा बना दे, बदसूरत बना दे, कुछ कर दे। तो इस वक्त जो भी अननेसेसरी जो आपके ऊपर क्रियाएं जो उन्होंने भेजा है, सेंड किया है, उनका भुगतान उनको अच्छे से कर रहा है। और अब जो है अब कोई बदले की भावना और किसी भी तरह का इस तरह की चीज़ें वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अब नंबर आते हैं 2 नंबर, 6 नंबर एंड 11 नंबर, 10 नंबर, 9, 10, 11 नंबर कंटिन्यू आया, 8, 9, 10, 11 कंटिन्यू आया है, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है आपके साथ में हैं और ये जो 3-4 साल से लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम से गुजरे हैं, बट अब जो है आप हल्का हल्का स्लो हो रहे हैं, आपका टाइम चेंज हो रहा है, ऐसा मुझे आ रहा है। तो उनके लाइफ में जो है यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का जैसा लग रहा है कि आपका जो समय जो है उनके हाथ से उनका पावर निकलता जा रहा है और आपके हाथ में पावर आ रहा है। आप स्लोली पेन आपका कम होते जा रहा है, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होने लगी है, चीज़ों को आप समझने लगे हैं, कार्मा जैसी चीज़ों को समझने लगे हैं और लेन देन जैसा चीज़ों को समझने लगे हैं कि पास्ट टाइम का मेरा कोई कार्मा रहा होगा, कुछ भी इस तरह का। तो अब आप जो है झगड़े उगड़े नहीं करते, देखो फाइटिंग, अब आप झगड़े उगड़े नहीं करते हैं, अब चीज़ों को आप बहुत बुद्धिमानी से निकाल के ले जाते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को हवा नहीं देते हैं आप। तो ये चीज़ें आपको अपना कर्मा निकालने में बहुत ज़्यादा हुई है। अब इन्होंने जो एक्स्ट्रा माइंड लगाई है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है, एक्स्ट्रा कुछ किए हैं, तो एक्स्ट्रा भरपाई भी करनी पड़ती है। तो इस वक्त इनको जो है काफ़ी भरपाई करनी पड़ रही है, इनको काफ़ी अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि इंटेंसिटी
किस टाइप का इंटेंसिटी इनका रहा करता था जिनसे इनको दुख हो रहा है? क्या इंटेंसिटी था भाई? क्या हेटर्स की इंटेंसिटी क्या थी? इनका घमंड, इनका अहंकार इतना था कि इनको कोई कुछ बोले चढ़े। देखिए ये 2 लेना ही पड़ेगा जब आ रहा है। इनका अहंकार इतना था ना, इनका मतलब अपने अहंकार को बचाने के लिए, अपना मान सम्मान छुपाने के लिए, बचाने के लिए अननेसेसरी जो है आपको किसी भी तरह का चीटिंग करते थे, आपको रुलाते थे, आपकी चीज़ बनी हुई काम को बिगाड़ देते थे ताकि आपका मान सम्मान सोसाइटी में ना बिगड़े, आपके सबके साथ झगड़े हो, लड़ाई झगड़े हो। तो ये इंटेंसिटी इनका रहा करता था। तो इस वक्त जो है इतना बुरा किए हैं आपके साथ कि वो सारा कई गुना ज़्यादा ऐसा लगता है। और कैरेक्टर लेस रहे हैं, देखिए उसी के सामने जो जो कार्ड है कैरेक्टर लेस रहे हैं, कभी भी एक चीज़ों पे नहीं ठहरे हैं। तो जैसे मैंने बोली कि आपके सामने ही किसी और गर्ल्स है, तो मैं कहाँ थी कि हाँ, गर्ल्स के लिए बॉयज़ एंड बॉयज़ के लिए गर्ल्स, सॉरी थोड़ा कोई आ गया था। तो गर्ल्स के लिए बॉयज़ एंड बॉयज़ के लिए गर्ल्स, तो ये काफ़ी कैरेक्टर लेस रहे हैं। अगर बॉयज़ हैं तो मेल हैं तो बहुत सारे फीमेल्स ऑप्शंस में रखते थे, और फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स जो है ऑप्शंस में रखते थे। सीरियस नहीं थे आपको लेके, तो काफ़ी इनका सपना था काफ़ी इस तरह का। तो इस वक्त आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लगता है चल रहे हैं। और यू नो तो आप जो है जो भी दिए हैं आपको इस वक्त उन तमाम चीज़ों का गिल्ट हो रहा है, चाहे हेल्थ में आपका ख़राब किए हो, या आपके कैरियर में ख़राब किए हो, आपके लव लाइफ में ख़राब किए हो, आपके पर्सन ही हैं। तो जो भी चीटिंग, बेईमानी, अपना अहंकार, अपना घमंड, अपना प्राउड को, अपना ईगो को बचाने के लिए किए थे, तो इस वक्त आप बहुत ही नाराज़ चल रहे हो। इस वक्त आप कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के इसमें एनर्जी में आ गए हो, तो बहुत ही ज़्यादा। तो और क्या चल रहा है हेटर्स की लाइफ में, और क्या कुछ चल रहा है हेटर्स की लाइफ में? तो हेटर्स जो है पहले क्या था, आपकी तरफ कोई भी चीज़ भेजते रहते थे, है ना। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले क्या था, आपको कुछ तो गिल्ट हो रहा है इनको, क्योंकि अब इनको जो है अब शेप कर रहे हैं, बच रहे हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, सब तरफ से देखिए। तो क्या कर रहे हैं, अब ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बीमार है तो मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ हो रहा है, सिजोफ्रेनिया डरे हुए हैं कि उनके ऊपर कोई जादू, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। तो इतना इन्होंने कर दिया है कि अब इनको लगता है इनके ऊपर भी कोई आप हो, कोई हो, अप्लाई कर रहा है। तो ये बहुत सारा गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं एंड फाइटिंग कर रहे हैं। तो गिल्ट में है इस वक्त, जो है गिल्ट में है। और बताइए हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? तो हेटर्स की लाइफ में मुझे आ रहा है मैं ये, लेकिन मैं बोली नहीं। हेटर्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो जो ये रोकते रहे हैं ना आपको, जो बैड इंटेंशन से जो रोकते रहे हैं, अब इनको खुद को रोकना पड़ रहा है। अब आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को ये नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स दे रही है। तो ये इनको और पेन दे रहा है कि एक तो इतना इन्होंने बिगाड़ा किया, खराब किया, सब कुछ किया, और यहाँ से भी एस ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, क्योंकि पर एक एक कार्ड लेंगे, यहाँ से भी परमात्मा खोल रहे हैं, और यहाँ से भी शन का जो कृपा है आपके ऊपर, मेजर कार्ड है, 1 नंबर है, तो ब्लेसिंग आ रही है। तो कुछ नई चीज़ की शुरुआत, डबल डबल आई है, तो 100% कुछ नई चीज़ की शुरुआत होगी। क्योंकि आप जो है यहाँ से बहुत चीज़ें आपने बहुत दुख दहा है, आपके कैरियर में आपने बहुत मतलब ये नहीं देखा है, उन्नति तरह की ग्रोथ है आपने नहीं देखा है। तो इस वक्त जो है आप स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लिए हैं, इनके साथ फाइट करके, इनके साथ सिचुएशन को देखते देखते, लड़ते 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 आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करना है आ गया है। तो अब आप शांत रहने लगे हैं। पहले से आपके अंदर एनर्जी, आप फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। अब आपको बहुत कॉमन सा ये चीज़ें लग रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कोई कितना दिन करेगा। आप मैच्योर्ड हो गए हैं, आप पहले की तरह इनमैच्योर्ड नहीं है। अब आप अपने हेटर से किसी भी तरह की शिकायत नहीं करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे तो आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, अब अपने आप पे आप ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको और ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि हमेशा आप पॉजिटिव रह रहे हैं। देखिए अपने आप निकलने लगता है, आप हमेशा आप पॉजिटिव रह रहे हैं। अब आप नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है इन लोगों को गिल्ट इसलिए लग रहा है कि इतना टाइम इन्होंने आपका बिगाड़ा किया, नुकसान किया, सब किया, लास्ट में क्या हुआ वही, यानी कि आप जीत रहे हैं। तो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रोते रोते आप जो है बाद में हंसना सीख रहे हैं। आप जो है लड़ाई को पहले हार में रोते हुए टेस्ट किए हैं, उसके बाद आपका जो हार है, जो
कष्ट है, जो दुख है, वो जो है खुशी में, सुख में, शांति में, संपन्नता में जो है आपका जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सेल्फ सेंटर होने जा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। अब जो है ना आपका दुनिया से मन भर गया है। अब जो है अब आप तमाम लोगों को समझ लिए हैं कि जब आपके पास कैरियर नहीं था, पैसा नहीं था, तो आपकी क्या हुआ है, कौन कितना रिस्पेक्ट दिए हैं। तो अब आप सीधी सीधी कैरियर पे फोकस करने जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर बनने जा रहे हैं। अब आपका दोनों दुनिया पर से भरोसा उठ गया है। तमाम रिश्तों को आपने टेस्ट कर लिया है कि आपके समय पे किसी ने भी काम नहीं किया है। तो इस वक्त आपको बस अपने लिए सोचना है, अपने लिए करना है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप। अब आप इमोशन नहीं है, अब आप चीज़ों को रोते नहीं रहते हो, अरे वो मेरे सामने किया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ चला गया। अब ऐसा है ना, अगर आपके सामने कोई लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, पर्सन है, कोई भी किसी दूसरे को ला के किसी भी तरह से, तो अब आपको बुरा नहीं लग रहा, चलो यार इसका लेबल यही था, ये यही कर सकता था, यही कर सकती थी, चलो निकलो। अब आप उसको ना गंदगी सा चीज़ लग रहा है, अब आप उसको झाड़ दे रहे हैं। अगर उनके घर वाले थे, कोई बूढ़े बुजुर्ग भी आपके पीछे पड़े थे, कोई यंगस्टर भी आपके पीछे पड़े थे, घमंड अहंकार 4-5 लोग और भी अगर आपके पीछे पड़े हुए थे, तो 4-5 मेल हो सकते हैं, 4-5 फीमेल हो सकती हैं। तो इस वक्त जो है आपको लग रहा है कि चलो निकलो। अभी क्या है, आपको बहुत पेशेंस आ गया, आप कैरियर में आगे आने वाले समय में आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। जो भी आप काम किए हैं पहले, अब उसी काम को आप आगे करने वाले हैं, और सेल्फ सेंटर हो गए हैं। अब आप ज़्यादा किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये चीज़ें जो है इनको और दुख दे रहा है। ये चीज़ें जो है, ये जो बूढ़े बुजुर्ग इतने साल से अगर आपका बर्बाद करते रहे, ये कम उम्र के बच्चे हैं जो अभी शायद ये एम्परर की एनर्जी में आ गए होंगे, अभी 40, 45, 50, 55 के रेंज में आ गए होंगे, जो आपको 16-17 साल से आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे। अब काफ़ी 10-15 साल से आपको सता रहे हैं। या कम उम्र के जो बच्चे हैं, 16-17 साल के, 18 साल के, जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, और वहाँ से जो 25-30 साल के लोग हो गए, निकल गए, देख लिए, तो अब उनको मेच्योरिटी आ गई है। अब लगता है यार तुम करते रहो, तुम यही कर सकते हो, तुम इसी के लिए बने हो, और आप अपना नेगेटिविटी को झाड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आप बहुत आगे से बढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं। आपने बहुत मेच्योर्ड हो गए हैं, सिचुएशन को हैंडल करते करते बहुत मेच्योर्ड हो गए हैं, बहुत शक्तियाँ। अब आपको समझ में आ रहा है कि आगे बढ़ना है तो दुश्मन होंगे होंगे। अच्छा काम करने वाले को रोड़े अटकाने वाले बहुत मिलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि जब कोई भी इंसान अच्छा काम करने जाता है, तो वहाँ पे शैतान टाइप के लोग, शैतान टाइप की मानसिकता के लोग, नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, रास्ता रोकने वाले, टोकने वाले, गिराने वाले। और आपको ये भी समझ में आ गया है स्ट्रेंथ से, और दी एम्प्रेस से, और सन से, और ये से, कि आपको चाहे कोई कितना भी रोकेंगे, अगर आप रुक गए तो आप अपना डाउनफॉल करेंगे। तो अब आप रुक नहीं रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, जो होगा जैसा होगा। अब आप बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम सेल्फ सेंटर होके, फाइटर होके, और एकदम बढ़े ही जा रहे हैं। और परमात्मा का साथ भी आपका है, क्योंकि आपने कर्मा काट लिया। 10 नंबर, जैसे मैंने उस वक्त बताई थी कि व्हील और फॉर्चून का है, तो यहाँ 10 नंबर आया है। तो 10 नंबर जो है कर्मा को बहुत अच्छे से आपने जो है बैगेज को पूरा किया है। और देखो बहुत तेज़ी से, थैंक यू थैंक यू, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप एकदम ब्रेक नहीं लगाना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं आप। ये चीज़ आपके हेटर्स को, आपको लग रहा है कि अगर ये क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, अगर ये आपकी बुराई नहीं करेंगे, अगर ये आपकी टांगे नहीं खींचते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास स्ट्रेंथ कितना है, पावर कितना है। तो अब आपको ये चीज़ें इतनी बुरी नहीं लग रही है, लग रही है कि हमेशा अच्छे काम करने वाले को लोग बहुत मिलते हैं, रोकने वाले। तो अब आपको जो हेटर्स है, ऐसा लग रहा है ये मिलते हैं, ये मिलते रहेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने। अब आपको उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल हो गया है आपको। तो आप जो है इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आगे यहाँ था ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, काफ़ी आप हार्मनी आपके अंदर आ रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, निकल रहे हैं। इसीलिए जो आपके हेटर्स हैं, उनका जो हार्ट है वो ब्रेक है। लेकिन हाँ, आप उनको बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जब भी ये बात वो आएंगे, मैनिपुलेटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब आप तलवार उठा लेंगे, तब आप मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुमने ये किया वो किया, तब आप तलवार खींच के बैठे हुए, तब आप कुछ नहीं सुनेंगे। तो आपके हेटर्स के लाइफ में इस वक्त जो है ना, जब तलवार खींच लेंगे, जो भी आप उनको सजेशन देते थे, जो भी आप उनके काम में मदद करते थे, अब आप उनको मदद नहीं कर रहे हैं, हेल्पलेस हो गए हैं आपके हेटर्स। तो आपके मदद से हो सकता है कि वो एम्परर की एनर्जी में पहुंचे हो, उनको मान सम्मान सब मिला है। आपके हाथ खींचने से अब उनको लग रहा है कि वो अब आपको चीट करते थे, तो अब तो आप चीट कर रहे हो। तो अब उनके लाइफ में थोड़ा स्लो, थोड़ा नहीं, पैसे के मामले में तो स्लो डाउन हो रहा है। आइडिया देखिए, स्लो डाउन हो रहा है पैसे के मामले में, पैसे के मामले में स्टक है। और देखिए जस्टिस भी आ रहा है, तो और क्या चाहिए।
जस्टिस आ रहा है तो आपको न्याय मिल रहा है, तो वो बंद रहे हैं। वो मतलब अब एकदम चीज़ें जो है ना एकदम चेंज हो गई है, चीज़ें एकदम चेंज हो गई है। तो जहाँ कभी आप बंधे हुए रहते थे, जहाँ कभी भी आप कोई काम नहीं करते थे और आपका काम पूरा नहीं होता था, ये लोग रोक देते थे, तो उस चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हैं कि क्या होता है, कैसा लगता है। तो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जस्टिस आ गया, जस्टिस पे ही हम फिनिश कर देते हैं, क्योंकि मैं एंड करती हूँ। आपके आने वाले समय में जो है आप बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं, अपने अचीवमेंट को लोग सराह रहे हैं आपके, और आने वाले समय में आप पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं। एक अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड की तरफ आप जा रहे हैं, ग्रोथ बन रहा है। तो जो लोग भी अगर नहीं है, रो रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है। समय बैठे बैठे नहीं बदलता है, कुछ करना पड़ता है। तो जो जहाँ पे है वहीं से कीजिए। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ टीचर ट्रेनिंग वगैरह में जा सकते हैं, 6 मंथ 1 ईयर, वहाँ से पढ़ाई किसी भी उम्र में। आजकल प्राइवेट जॉब इतना है, प्राइवेट में इतना पैसा है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब ये सब छोड़ दीजिए। सब सारे गवर्नमेंट्स में क्या है, कहाँ कहाँ लोग उठा के फेंक देते हैं, कितना लोग टॉर्चर करते हैं। गवर्नमेंट्स में लोग जॉब भी नहीं छोड़ सकते, उसी को लेके जाते रहते। कई बार तो लोग सुसाइड कर लेते हैं कि वो जॉब छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन प्राइवेट में नहीं है, पकड़िए छोड़िए, पकड़िए छोड़िए। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ परेशानी होती है, लेकिन उससे आप कुछ सीखते भी तो हैं, लेसन तो सीखते हैं आप। तो उसको देखिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए। गवर्नमेंट जॉब में सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जहाँ पे भी है। उम्र का मत सोचिए कि आपकी 50 साल हो गई है, कि 55 साल हो गई है, कि 45 साल हो गई है, कि आप लेडीज हैं, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कि मेल है, कि एकदम मत सोचिए। 60 साल हो गए तब भी कुछ कीजिए। तो कुछ कीजिए, आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है। जब समय अच्छा होता है ना, तो आप कहते हैं ना, मिट्टी भी छुओ तो सोना बन जाता है। तो समय आने वाले समय में बहुत अच्छा है। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ है। तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। और जस्टिस आ रहा है तो आप रोइए मत, कुछ कीजिए। आने वाले समय में आप बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं, बहुत हल्के होने वाले हैं। आप लेसन सीखे हैं, अब आपको बुरा नहीं लग रहा है, अब आप रो नहीं रहे हैं, रोने की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। एक दो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप रोते हो, भाई मत रोया करो। रुलाने वाले लोग दुनिया में बहुत है, ठीक है। जो लोग रुला रहे हैं वो क्यों रुला रहे हैं, देखिए उस कमी को पकड़िए कि आप रो क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है। जो हेटर्स होते हैं, जो कमीने लोग होते हैं, बहुत गंदे वर्ड्स निकल रहा बट मैं कंट्रोल करूँगी, वो लोग उसी पॉइंट पे मारते हैं कि इसको मारो, यहाँ से ये टूटेगा। तो जो आपका वीक पॉइंट है ना, उसको आप स्ट्रेंथ बनाइए, उसको आप पावर में लाइए कि यही मेरा पावर है, यहीं से हम उठेंगे। और फिर उठिए, आप रोइए मत। एक दो लोगों का कमेंट्स पढ़ रही थी तो मतलब ऐसा लगा कि आप क्यों रोते हो, क्यों, आखिर क्यों, क्यों आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा। पहले आप अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने आप को सम्मानित कीजिए, अपने आप को दिखिए कि परमात्मा ने इतना खूबसूरत बनाया है। आप क्यों किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप ऐसा बनिए कि दुनिया आपके पीछे भागे, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ रीडिंग बनाने का नहीं होता है। अगर आप सोए हैं तो सोए हुए से जगाने का होता है। अब आपकी मर्जी, आप जागे या ना जागे, ठीक है। फिर भी आए हैं तो हम जगाते ही रहेंगे। परमात्मा ने मुझे ये काम दिया है, सौंपे हैं, तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैडम आपके चैनल से हमको बहुत पॉजिटिविटी मिली है, अब हम हेट करना बंद कर दिए हैं, गुस्सा करना बंद कर दिए हैं, अब हम चीज़ों को समझने लगे हैं, तो हमें शांति मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी आपकी है, हम चीज़ों को लाके रख सकते हैं, बता सकते हैं, उतारना आपका काम है, ठीक है। जब आप उतारेंगे, जब आप अपने लाइफ में लेंगे, तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे, तभी आप इसका सुख भोग पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पॉजिटिविटी को लीजिए, नेगेटिविटी को छोड़िए। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, उसको ग्रेसफुली आप उसको क्या कीजिए, इनहेंस कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों को भेजा था जिससे मुझे अपने बारे में सोचने का, समझने का मौका मिला। वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है, कल का समय कुछ और होगा। ऐसे सोच के निकलिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।